साधना जो मेरा समय था वो बद्रीनाथ का था, वो पर गोपी गंगा नाम की जगह है चरण पादुका के पास में, वहीं मेरा साधना हुई। आप ये बताइए, कभी आपने चिड़िया को मुंह देखा है दाने को जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हुए? आप ऐसे बहुत सारे दीमक को भी आप नहीं देखेंगे कि वो जरूरत से ज्यादा मिट्टी खा ले। तो उनको जो है देखो, ब्रह्म तो ब्रह्म है, ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो किसी चीज का आहार नहीं करते, फिर भी वो पनपते हैं, कुछ समय जीते हैं और अपने अंत को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो असल ब्रह्म तो वही है जो नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी है। सबको मालूम है मानव देह नश्वर है और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को जितना बोध हो रहा है वो उसी का ही अनुसरण करके कोई व्याख्यान दे सकती है। अगर मुझे पाँव में ठोकर नहीं लगी होगी तो मैं उसका दर्द आपको नहीं बता पाऊंगा। उपचार कराया है तो मैं उसकी औषधि ही तभी बता पाऊंगा, वरना मुझे नहीं पता होगी। सीधी सीधी बात है। या तो मैंने उस पर कोई योग्यता या डिग्री ली हो तो मैं आपको उसका सारांश बताऊंगा कि भाई इसका निचोड़ क्या है। न किसी के लेने में न किसी के देने में, न चर है न चुगली है, ठीक है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, सब्जेक्ट को अपने अंदर नहीं आने देना। लालच किसी ने दिया, कोई सुंदर लगा, आकर्षित हुआ, अपने मन को, इंद्रियों को, काम क्रोध मद लोभ आपने कहा, इनको नियंत्रित करने का तरीका यही है, 5 ज्ञान इंद्रियों को हमेशा खुला रखो। ये कर रहा हूं, इससे नुकसान क्या है? जब फायदा आप सोचने लग जाओगे, ठीक है, तो आपके अंदर में लालच लोभ कपट छल, फायदा आ गया ना उसमें। मेरा क्या फायदा है? तो भगवान को जरा सा भी छल छिद्र पसंद नहीं है। गुरुजी, मन अचानक विचलित हो जाए, कुछ ऐसा माने हो जाए गृहस्थों के जीवन में, अब लगे नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, उस स्थिति में क्या? उस में सबसे सुंदर विकल्प बताऊंगा। जिज्ञासु आए कि महाराज हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आधे घंटे 20 मिनट के अंदर में हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाती है, हमारे अंदर झुकाव पैदा होता है, अजीब अजीब से विचार आते रहते हैं, तनाव पैदा होता है। तो मैंने कहा उनको साधना के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ना। ये नहीं बोला उन्होंने कि आओ मेरे साथ रहो, तुम एक दूसरे के साथ संभोग कर लो, नहीं। मैं नाच रहा हूँ तुम भी मेरे साथ नाचो गाओ, मेरी तरह बराबरी का आनंद लो, वो था संभोग, ठीक है ना। संभोग को इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया कि हमने उसको जो कीड़ा का मंचन बना लिया, ठीक है ना। वो कुछ हमारे साथ में गलत हुआ, वैसे तो उसके जैसा फिलोसफर कोई नहीं आया। देखो मैं उनकी राह पे नहीं चलता, हमारी तो नागा पद्धति है, ठीक है। लेकिन मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज होते हुए मैंने सुना है, देखा है, तो मैं बोल रहा हूँ। पुरुषों को समझने में जो है फेर हुआ, उनको स्लो पॉइजन दे के मार डाला गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग काशी में हैं और काशी की घाटों पे हैं। जैसे हम आपको कुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराए, गुरुजनों के दर्शन कराए, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाए,
इस कड़ी में अभी हम काशी पहुंच चुके हैं और काशी के घाटों पे हैं। हरिश्चंद्र घाट के बगल में निरंजनी अखाड़ा का जो नागा सन्यासियों की होती है निरंजनी अखाड़ा का घाट है। और इस घाट पे निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए तमाम साधु संत नागा सन्यासी बैठे हुए हैं। जैसा कि हम आपसे कुंभ में मिलवाए थे गुरु जी से और गुरु जी के आशीर्वचन आपको सुनाए थे, आपने भावपूर्ण गुरु जी का दर्शन किया था और आपका बार बार कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, गुरु जी को एक बार फिर लाइव कीजिए। तो गुरु जी को फिर आपके पास हम लाइव कर रहे हैं, आप भावपूर्ण दर्शन करिएगा। गुरु जी महादेव। ओम नमो नारायण। ऑल ऑफ व्यूवर्स, और धर्म संसद इसी तरीके से प्रगति करे और जो भी जिज्ञासु अपने प्रश्न भेजेंगे उनके प्रश्नों का उत्तर दिए जाएंगे। उनके हृदयों को किसी भी तरह संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी शब्दावली से। निरंकार साकार हाँ, मूर्ति पूजा गुरु जी। निराकार में ही साकार छुपा हुआ है, ठीक है। जो दिव्य चक्षुओं के ज्ञाता होते हैं, ठीक है, वो उसको उसमें ढूंढ लेते हैं। जैसे एक पत्थर के अंदर में भगवान कहाँ छुपा हुआ है, एक मूर्तिकार देख लेता है और उस मूर्ति के अंदर में कहाँ से प्रविष्टि होनी है मंत्रों के द्वारा कि वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वो साकार हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ कोई मरता है तो पिंडा पानी होता है, सब चीज़ पूजा पाठ होती है। उसी तरीके से जब हमारे यहाँ कोई बच्चा होता है तो उसके लिए भी पूजा पाठ होता है। तो वही पद्धति ठीक पाषाण के साथ भी होती है। तो हमने उसको ही साकार रूप में तैयार कर लिया अपने पूजन करने के लिए। तो जो निराकार को मानते हैं, वो निराकार को मानने वाले किसी समय में साकार रूप में रामकृष्ण की पूजा करते रहे हैं, ठीक है, तो वो आगे करते रहेंगे। तो सनातन के अंदर में साकार पूजा ही, मूर्ति पूजा को ही मान्यता दी गई है, ठीक है। पूजा द्वारा ही गुरु जी पहुंचा जा सकता है। मूर्ति पूजा को आप लक्ष्य बना सकते हैं, मूर्ति पूजा एक लक्ष्य आपका हो सकता है, तो आपके उसके द्वारा हो सकता है। गुरु जी एक तरफ जहाँ नाम जप दिया जा रहा है गुरु जी द्वारा, चाहे मंत्र जप दिया जा रहा है, हम लोग यहीं मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने बैठे हुए थे तो गुरु जी थे तो बोले कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता। तो इस पे कुछ स्पष्ट करें गुरु जी। देखो, हर एक का चैप्टर अलग अलग है। बेसिकली आप किसी की फिलॉसफी जैसे होती है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, ठीक है। मैं राम बोल रहा हूँ, भाई ने हमारे रामा बोला, ठीक है, आगे रामो वाला बैठा है, आगे जाते वो क्या विकृत हो जाएगा नाम, ठीक है। उसको बताने का तरीका कैसे विकृत हो जाएगा, उसको समझाने का तरीका कैसे उसको समझ में आएगा। तो आदमी अपने बहुत बार अपने से बला टालने के लिए कि भाई ध्यान में बैठ जाए यार, क्यों परेशान, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको चला देता है। 9 2 11 करना हो तो इस तरीके से इरिटेट करके ऐसे कर ऐसे कर, वो उसको पता है इस हिसाब से इसका होना नहीं, क्योंकि एक दिन में क्रियाएं होती नहीं है, इसमें जन्मों जन्म लग जाते हैं। साधु फिर भी 15 20 25 साल तप करता है, तब जाकर के उसको कुछ प्राप्त होता है। और वो उससे बचने के लिए आदमी को अवॉइड करता है, चलो यार जाओ। इसीलिए नागा बाबा कुछ गुस्से भी हो जाते हैं, नहीं समझे, तो कहते हैं कि सवाल का जवाब है ही नहीं, जो मैं क्या बताऊंगा। गुरु जी गृहस्थ जितने हैं गुरु जी लोगों के पास इसीलिए पहुंचते हैं, इसलिए कि उनके पास तमाम दुख रहता है, तमाम परेशानियां रहती हैं। तो इसी वजह से गुरु जी लोगों के पास पहुंचते हैं, गुरु जी लोगों का दर्शन करते हैं लोग और गुरु जी से मैंने चाहते हैं कि कुछ मार्गदर्शन लिया जाए। तो गुरु जी ऐसा क्या किया जाए कि गृहस्थियों के पास जितनी सुख सुविधा की चीज बढ़ रही है तो मन अशांत हो रहे हैं, तो मन शांति के लिए क्या करना चाहिए गृहस्थियों के लिए वो अपना दशांश कमाई का 10वां हिस्सा सात्विक पद्धति से संस्कार रित होते हुए, ठीक है, धर्म के काम पे खर्चा करना चालू कर दें, उनके अपने आप अवगुण जो हैं वो छूटने चालू हो जाएंगे। 10वां हिस्सा, जो आदमी 25,000 कमा रहा है वो 2500 रुपए का तो दान कर ही सकता है। अंधे लूले लंगड़े कोढ़ी इनको कर दे, या साधु संत धर्मात्मा सन्यासी ऋषि मुनि इनको कर दे, जहाँ उसकी इच्छा हो वहां कर दे। दशांश करना है, मैं कहता हूँ वो भी छोड़ो, अपने ही घर की बहन बेटियां, ठीक है, बुआ फूफी, इन सब में दान कर दे, ये भी दान के अधिकारी हैं। दशांश दान करे और फिर उसके बाद कहे कि कल्याण नहीं हुआ है तो मैं जो बोलेंगे वो हार करने को तैयार हूँ, यही धर्म कहता है। गुरु जी मन अचानक विचलित हो जाए, कुछ ऐसा माने हो जाए गृहस्थों के जीवन में, अब लगे नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, उस स्थिति में क्या? उस में सबसे सुंदर विकल्प बताऊंगा। मेरी जिंदगी में कई बार ऐसे दौर आए, जब जब मेरे ऊपर परेशानी का दौर आया है, मैंने चुपचाप चादर तानी है और चुपचाप उस परेशानी में सोया हूँ।
उस कष्ट के समय को जो है, ठीक है, विसारने में भलाई है, भूल जाने में भलाई है, ठीक है। उस समय चैन से आराम करो, और जितना कष्ट आना है वहीं बैठे बैठे आ ले। अगली जगह जाए तो कष्ट झेलने की बात ना हो। कष्टम एकम बार ग्रहम, बार बार का कष्ट अच्छा नहीं। अब तूने जितना देना यही दे ले मुझे कष्ट, या तू अपने आप यहीं सब सही कर दे। विश्वास। हम आपसे मिले थे तो साधना की एक आप पद्धति बताए थे, तो लोग बहुत मतलब इच्छुक थे कि आप प्लीज गुरु जी से मिलिए, आप पूछिए उनसे, जैसे आप बताए थे कि सोते हुए किसी तरह साधना करने का बता रहे थे, कोई विधि बता रहे थे। हाँ, तो वो बोले कि प्लीज गुरु जी से इसी के लिए ही, इसी सवाल के लिए हम कई बार आपसे मिले भी, तो गुरु जी आज कुछ स्पष्ट कर दीजिए उसको। एक्चुअली मैंने देखा बहुत से मेरे पास में जिज्ञासु आए कि महाराज हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आधे घंटे 20 मिनट के अंदर में हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाती है, हमारे अंदर झुकाव पैदा होता है, अजीब अजीब से विचार आते रहते हैं, तनाव पैदा होता है। तो मैंने कहा उनको साधना के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि हमारे को कंफर्ट हो, बॉडी को कंफर्ट हो, ठीक है। कंफर्ट तभी होगा कि जब हम बिल्कुल सुलभ मुद्रा में हो। सुलभ मुद्रा, सबसे सुलभ मुद्रा जो है वो निद्रा मुद्रा को ही कहा गया है, ठीक है। उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर अपने ही विवेक के दायरे को छोड़ करके, ठीक है, शून्य में जाने की अवस्था को ही समाधि की अवस्था कहेंगे, ठीक है। वो अपने आप को कितनी देर रोका जाएगा, वो आप मिनट मिनट करके बढ़ाएंगे। पहले दिन जब चालू करें तो कम से कम 15 से 20 मिनट करें, उसके बाद प्रतिदिन 1 मिनट बढ़ाते चले जाएं, चैतन्य रहें, ठीक है। और इस चीज़ को निरंतर करते रहें। एक दिन आप निद्रा समाधि स्थिति की पोजीशन में आ जाओगे और आपके जो विचार हैं उससे एकाकार होने चालू हो जाएंगे, तो उसको पाना कोई दुर्लभ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। कुछ उसके इष्ट का भी ध्यान रहना चाहिए या शून्य में जाना चाहिए? देखो, जिस चीज़ के निमित्त आप कर रहे हो, जिसको आप ज़्यादा आपका रुचिकर है, उसके प्रति आपको रुझारू रहना चाहिए। बाकी तो जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा जो है, जिस क्षेत्र में साधना कर रहे हो, निद्रा में जाने से पहले या उस अवस्था को प्राप्त करने से पहले वहाँ के क्षेत्रपालों को पूज लेना चाहिए, वहाँ के लोकल देवी देवताओं से इजाज़त ले लेनी चाहिए, अनुग्रह लगा देना चाहिए, ठीक है। फिर साधनारत होना चाहिए और उसका फिर नियम बनाना चाहिए, और स्वच्छता का पालन बहुत ज़रूरी बताया गया है इसमें। गुरुजी एक उत्तराखंड के गुरुजी थे, तो वो स्टार्ट यहीं से किए कि बिना भोग का जोग नहीं होता, हम लोग भोग से उत्पन्न हुए। और जहाँ तक हम लोग ओशो को भी पढ़े तो ओशो का एक किताब आया था कि संभोग से समाधि की ओर, तो इसके विषय में गुरुजी कुछ। उसके विषय में मैं कहूँगा कि ओशो को लोग या तो समझाने देना नहीं चाहते थे, या ओशो की समझ को ना समझी में परिवर्तित करने के लिए ये नाम दिया गया। क्योंकि संभोग कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिससे गिल्टी फील होती हो। संभोग का मतलब होता है जो सबके लिए बना हुआ योग है। एक्चुअली समता है यहाँ। दृष्टा ना भगवान को और भगत को एक बना रही है, ठीक है। संभोग जो सबको ही कर सकता हो, ठीक है। अब समाधि से, संभोग से समाधि बताया ना आपने, पूरा किताब था। उसके अंदर में क्या उन्होंने कहीं वर्णन किया है कि सेक्स करना जरूरी है? नहीं, वो बोले कि जब हम बार बार सेक्स करते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है, तो हम उस चीज से निश्चिंत हो जाते हैं, एक बात, फिर हम शून्य में जाते हैं, फिर हमारी समाधि स्थिति हो जाती है। एक बात बताएं आप, क्या लगता है काम का ही भोग होता है? नहीं, दर्शन मिठाई भी का खा रहे हैं तो भोग कर रहे हैं, है, मिठाई भी खा रहे हैं तो भोग, हर दर्शन चीज। कर रहे हैं तो समदर्शन भोग भी तो हो रहा है ना, है। अब समभोग का मतलब बराबरी का योग है भाई, दोनों को संधि विच्छेद कर दो। सम मने बराबर, भोग मने योग, मने सब बराबर, मने बराबर का योग है इसमें, दोनों भोग करे तो संभोग है। दोनों भोग करें तो संभोग। तो इसके अंदर सेक्स को कैसे ले लिया इन्होंने कि संभोग जो है सेक्स को बोला गया है यहाँ। भाई समाधि उन्होंने तो समझा दिया आपको कि ओशो की किताब के राइटर ने, ठीक है, या ओशो ने खुद ये चीज़ लिखी कि नहीं जी पहले सेक्स करो उसके बाद में आप दूर हो पाओगे, है ना। ये नहीं बोला उन्होंने कि आओ मेरे साथ रहो तुम एक दूसरे के साथ संभोग कर लो, नहीं।
मैं नाच रहा हूँ तुम भी मेरे साथ नाचो गाओ, मेरी तरह बराबरी का आनंद लो, वो था संभोग। ठीक है ना। संभोग को इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया कि हमने उसको जो कीड़ा का मंचन बना लिया। ठीक है ना। वो कुछ हमारे साथ में गलत हुआ, नहीं तो उसके जैसा फिलोसफर कोई नहीं आया। देखो मैं उनकी राह पे नहीं चलता, हमारी तो नागा पद्धति है। ठीक है। लेकिन मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज होते हुए मैंने सुना है, देखा है, तो मैं बोल रहा हूँ पुरुषों को समझने में जो है फेर हुआ, उनको स्लो पॉइजन दे के मार डाला गया। ठीक है। क्यों मार डाला गया, क्यों मार डाला गया? क्रिश्चियंस मशीनरी को बहुत बड़ा खटका था। आपको ये बात ना मालूम हो, उन्होंने सारी की सारी मोनोपोली हमारे यहाँ से चुरा करके अपना ये धर्म बनाया। आपने गिरजाघरों के अंदर में बैंग बेल बजते हुए देखे होंगे ना, घंटी घंटा बजता है, घंटा घंटा होता है वहाँ। हाँ, जब कोई आयोजन होता है ना, बेल बजाई जाती है, जो भी अंदर आता जाता है। वो घंटा उनके यहाँ कैसे लग गया? घंटा तो हमारी पद्धति में था। हम अपनी माँ को पूछते हैं, उन्होंने मदर मैरी अपनी जाके वहाँ पूछनी चालू कर दी। ठीक है। तो जैसे मैंने अनुभव किया कि जहाँ तक दो आँख, दो कान और दो पाँव वाले व्यक्तित्व का व्यक्तित्व है ना, ये सब सनातनी है। ठीक है। लेकिन उन्हीं मूल विचारधारा से भटके हुए हैं। जब वहाँ कोई रिलीजन नहीं रहा होगा तो उनका कोई दार्शनिक यहाँ से आकर के, चाहे उसको कह दो इशू, ठीक है, जिसके अज्ञात होने का समय कार्यकाल आज कालखंड तक उनके हिस्ट्री राइटरों को नहीं पता है। उनसे अगर पूछो ईसा और मूसा की समाधि कहाँ बनी है, तो भी आपको खुल के नहीं बताएंगे। पूछो ना स्नाका बाबा से, वो बताएगा पहलगांव में बनी हुई है। ये बात खोल दी थी ओशो ने, जिसके पीछे इस तरीके से उनको इंडियन गवर्नमेंट ने भी कश्मीर में आए थे, के बाद कश्मीर में चले आए थे। हाँ, वर्णन है, वो चीजें समझ ली हमने। ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो है हमारे धर्म गुरुओं को जो है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कबीर ने कभी नेकी को हमेशा उजागर करने की कोशिश की। ठीक है। तो इन्होंने भी हमारी जो साधु संतों के अंदर में गलत परंपराएं, गलत रीति रिवाज रोड अंबर होने लग गया था, उसके प्रति इन्होंने जागरूक करने के लिए जो है, ठीक है, उन्होंने सारे संतों को बुरा नहीं कहा, पाखंड के खिलाफ थे। तो ठीक है, होना भी चाहिए। अगर हमारे जैसा पक्ष है तो उनका एक विपक्ष भी होना चाहिए ना, कि हम लोगों को चैतन्य करे। तुलसीदास जी ने बोला है ना, निंदक नेरे राखी और नेरे कुटी छवाए। अगर पास में कोई आलोचक है तो मैं उत्तम करूंगा, मैं अनुत्तम की सोचूंगा ही नहीं। मेरे से एक किसी को भी ठोकर नहीं लगनी चाहिए, मेरे से जो है किसी का हृदय द्रवित नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें ही मैं सोचूंगा। गुरुजी, हम लोग ऐसा शास्त्रों में भी पढ़े हैं और सुने हैं आप गुरुजनों द्वारा कि एको ब्रह्म दूजो नस्ति, तो इस पे कुछ गुरुजी। एक को ब्रह्म दूजो नास्ति, जो आत्मा मेरे शरीर के अंदर वास कर रही है वो सभी चैतन्य चीजों के अंदर वास कर रही है, और जो नहीं हिल रही है उसमें आत्मा नहीं है, इसका कोई अपना चैतन्यता नहीं नजर आ रही है, उसमें नहीं है। ठीक है। ब्रह्म क्या है गुरुजी? ब्रह्म वही है जो सबके अंदर में व्याप्त है, जिससे वो सजग वो चैतन्य है। वो हिल रहा है, डुल रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, कर्म कर रहा है। ठीक है, वही ब्रह्म है। दोस्तों, अभी हम लोग काशी के घाटों पे हैं। अभी हम लोग निरंजनी अखाड़ा के निरंजनी घाट पे हैं। हम आपको, जैसा कि आपको शुरू में ही वीडियो आपको दिखाए थे, निरंजनी घाट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाए थे। और गुरुजी निरंजनी घाट के ही नागा सन्यासी हैं, काशी में विहार कर रहे हैं गुरुजी अपना। ये लोग रहेंगे शिवरात्रि तक। जैसा कि आप लोगों का सवाल आ रहा था कि गुरुजी को एक बार और लाइव दर्शन कराइए, गुरुजी के आशीर्वचन सुनाइए। इस कड़ी में हम लोग कुंभ से चल के फिर काशी के बनारस के काशी के हरिश्चंद्र घाट के बगल में निरंजनी घाट पे आए हुए हैं, और साक्षात आपके सामने गुरुजी को आपको दर्शन करा रहे हैं। आपने भावपूर्ण गुरुजी का दर्शन किया। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।